हेलो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखो भाई आज की अपनी क्लास हरियाणा जीके में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट शुरू करते हैं। सोनीपत कब बना भाई? सोनीपत ये पता होना चाहिए, जो इतने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी कब कब बने हैं वो डेट याद होनी चाहिए भी आप लोगों को। डेट और सन, कौन से डेट में और सन में बना था। जैसे सोनीपत है कब बना था भाई? भिवानी और सोनीपत दोनों एक साथ बने थे 22 दिसंबर 1972 में। 22 दिसंबर 1972 को दोनों एक साथ बने थे भाई, भिवानी और सोनीपत, हरियाणा के गठन के बाद में। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था, तो उसके बाद में सबसे पहले दो जिले बने थे, भिवानी और सोनीपत, 22 दिसंबर 1972 को। इसकी लोकेशन दिख रही भी आप लोगों को। सोनीपत की सीमा किसके साथ लगती है? पानीपत, जींद, रोहतक और झज्जर। कौन से मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है भाई। कौन से मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है। रोहतक मंडल में कौन से हो गए? रोहतक मंडल में आता है, रोहतक में रोहतक, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर, 5 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रोहतक में ही है। स्थापना कब हुई सोनीपत की? 22 दिसंबर 1972 में स्थापना हुई। एरिया कितना है? 2112 वर्ग किलोमीटर। एरिया कितना है? 2112 नहीं, 2122 वर्ग किलोमीटर जो है इसका सोनीपत का एरिया है। किससे अलग होकर बना है? किससे अलग होकर बना, ये कमेंट करके बताना भाई। देखो सोनीपत स्थापना 22 दिसंबर 1972 को। अन्य नाम साइकिल सिटी, जो एटलस साइकिल है वो सोनीपत में बनती थी भी। एटलस साइकिल के उद्योग यहाँ पर ही था, साइकिल नगरी कहा जाता है इसको। सोनीपत नाम की उत्पत्ति सोनप्रस्थ से हुई, जो पांडवों ने 5 जो जगह मांगी थी भाई। एक तो पणप्रस्थ पानीपत का नाम, सोनप्रस्थ सोनीपत, और एक इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था भाई, और एक बागपत को बोलते थे तिलपत। ठीक है, ऐसे जो 5 जगह मांगी थी उनमें से पणप्रस्थ, सोनप्रस्थ, ये सोनीपत था वे, जिसका संस्कृत में अर्थ है सुनहरा स्थल। सोनप्रस्थ का सुनहरा स्थल। मुख्यालय सोनीपत में। नेशनल हाईवे 44 और 709 गुजरते हैं। किससे अलग होकर बना? रोहतक से अलग होकर बना भाई। सोनीपत, गोहना, गन्नौर, खरखोदा, ये इसके क्या हो गए? उपमंडल हो गए भाई, तहसील होगी। सोनीपत, गोहना, गन्नौर, खरखोदा उप तहसील। खानपुर कला और राई। खानपुर कला में कौन सा कॉलेज है भाई? मेडिकल कॉलेज है भाई। खंड हो गए गन्नौर, खरखोदा, राई, सोनीपत, कथुरा, गोहाना, मुंडलाना, मुरथल। 2122 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। लिंगानुपात 911 भाई, ये 2019 के अनुसार। लेकिन अगर पूछ ले 2011 के अनुसार जो है सोनीपत का कितना था भी? 853/1000 था, जो सेकंड लोवेस्ट था। फर्स्ट लोवेस्ट किसका था? गुरुग्राम का। फर्स्ट लोवेस्ट किसका था? गुरुग्राम का। कितना था भी? कमेंट करके बताना गुरुग्राम का कितना था। 759 था। ठीक है, जिले में घनत्व कितना है? 683 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है लोकसभा क्षेत्र सोनीपत। विधानसभा क्षेत्र हो गए सोनीपत, खरखोदा, गोहना, गन्नौर। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया भाई? विरासत अली ने किया था। किसने किया था? खरखोदा का विरासत अली ने किया था भाई। और KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल और कुंडली मानेसर पलवल, ये भी जाते हैं भाई सोनीपत से। इनकी दोनों की लंबाई कितनी है? लगभग 135.6 किलोमीटर दोनों की लंबाई है लगभग। ठीक है, और एजुकेशन सिटी के नाम से जानता भी है। एजुकेशन सिटी के नाम से तो जाना जाता है सोनीपत को। अगर एजुकेशन हब बोल दे तो हब में है भाई रोहतक। एजुकेशन हब कौन सा है? रोहतक। एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है सोनीपत को भी। ठीक है, ध्यान रखना। पुराना नाम सोनप्रस्थ, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया? विरासत अली ने किया था भाई, खरखोदा से। एक जो है दीपा मलिक, ये भी सोनीपत की रहने वाली शॉर्ट पुट के खिलाड़ी है। किसकी? शॉर्ट पुट की खिलाड़ी। अभी पैरा ओलंपिक में भाग लिया था इसने। शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है और पैरा ओलंपिक की है भाई। पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी है कौन? दीपा मलिक। ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है दीपा मलिक के बारे में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई दीपा मलिक को। साथ में बजरंग पुनिया भी था। साथ में कौन था? बजरंग पुनिया किससे रिलेटेड है? कुश्ती से। कहाँ का रहने वाला है भाई? झज्जर के खुडना गाँव का रहने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, और दीपा मलिक के बारे में हरियाणा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर बनाया था भी इसको। दीपा मलिक को क्या बनाया था भी? हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा
चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था भाई इसको, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ध्यान रखना किसको, दीपा मलिक को। और जो मेन है भाई सोनीपत के पंडित लक्ष्मीचंद है भाई। कौन है पंडित लक्ष्मीचंद? पंडित लक्ष्मीचंद जिनका जन्म कब हुआ था, 1903 को हुआ, 1903 में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? जाटी कला गाँव में। कहाँ हुआ था? जाटी कला गाँव। जाटी कला गाँव कहाँ पर? सोनीपत में हुआ था भाई। क्या थे ये? अनपढ़ थे। क्या थे भाई? अनपढ़ थे पंडित लक्ष्मीचंद, लेकिन नाम बहुत कमाए भाई इसने। सूर्य कवि के नाम से जाने जाते थे। क्या नाम जाते? सूर्य कवि के नाम से जाने जाते थे। तो पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम क्या था भाई? मान सिंह। क्या था? मान सिंह इनके गुरु का नाम था। और इनके जो पंडित लक्ष्मीचंद है, पंडित लक्ष्मीचंद, इनका शिष्य मांगेराम था भाई। इनका शिष्य कौन था? मांगेराम। पंडित लक्ष्मीचंद का गुरु था मान सिंह और पंडित लक्ष्मीचंद का शिष्य था मांगेराम। ठीक है, इसके दिमाग पर हरियाणा शोध किया है। हरियाणा ने जो है इसके जो दिमाग है, इसका जो माइंड है, उसके ऊपर क्या किया हरियाणा ने? शोध किया था भाई। ठीक है, रिसर्च की थी। सांग। सांग कौन से लिखे पंडित लक्ष्मीचंद ने? द्रौपदी चीरहरण। कौन सा लिखा? द्रौपदी चीरहरण। द्रौपदी चीरहरण। पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है वैसे? मलिक मोहम्मद जायसी की है, लेकिन ये सांग लिखे थे इसने भी, पद्मावत। शकुंतला। अखरावत। आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। आखिरी कलाम, ये भी इसी के सांग लिखे हुए भाई। किसके? पंडित लक्ष्मीचंद के। कर्नल होशियार सिंह भी जो है सोनीपत का है। और योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त भी सोनीपत का भी। योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त भी कहाँ का है? सोनीपत का, जिसने 2012 में लंदन में जो ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था। लंदन में कांस्य पदक जीता था भाई 2012 के ओलंपिक में। कर्नल होशियार सिंह भी सोनीपत का था। मेघना मलिक लाडो नाटक में जो आई थी, मेघना मलिक, जो एक लाडो नाटक आया करता जी टीवी पर, उसमें थी एक मेघना मलिक। ये भी जो है यहीं की थी। मीमांसा मलिक, जी न्यूज़ के एंकर, ये भी सोनीपत की भी, मीमांसा मलिक। और कौन सी? मीमांसा मलिक। मीमांसा मलिक जी न्यूज़ के एंकर हुआ करती, ये भी यहीं की थी भाई। हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन। हरियाणा का गांधी। हरियाणा का गांधी किसको कहा था भाई? मूलचंद जैन को। मूलचंद जैन को। ये भी सोनीपत का रहने वाला था मूलचंद जैन। हरियाणा का गांधी कहा था जिसको। और दीपचंद बैमन भी सोनीपत का था भाई। कौन? दीपचंद बैमन। दीपचंद बैमन जो है वो भी सोनीपत का रहने वाला था। हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर कहा जाता है इसको। दीपचंद बैमन को क्या कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास। हरियाणा का कालिदास या फिर शेक्सपियर कहा जाता था इसको। हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर कहा जाता किसको? दीपचंद बैमन को। आधुनिक सांग का जन्मदाता। दीपचंद बैमन को आधुनिक सांग का जन्मदाता, जो आधुनिक सांग है उसका जन्मदाता भी दीपचंद बैमन को कहा जाता भी। स्वांग सम्राट। वैसे सांग का जन्मदाता कौन था? सांग का जन्मदाता तो कौन था भी? किशनलाल भट्ट था। सांग का जन्मदाता कौन था? किशनलाल भट्ट को कहा जाता। लेकिन आधुनिक सांग का जन्मदाता कौन था? दीपचंद बैमन था भाई। ध्यान रखना इन किस्मों को। स्वांग सम्राट पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता था। स्वांग सम्राट। स्वांग सम्राट किसको कहा जाता था भाई? स्वांग सम्राट पंडित लक्ष्मीचंद को जो है स्वांग सम्राट कहा जाता था। ठीक है। और सोनीपत के अटेरना गांव में, सोनीपत के जो है कौन से गांव में? अटेरना गांव में पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी बनाई गई है भाई। ठीक है। महाराजा गोपीचंद का सांग लिखा दीपचंद बैमन ने। महाराजा गोपीचंद का सांग, महाराजा गोपीचंद का सांग किसने लिखा भी? दीपचंद बैमन ने। मेवात का गांधी पूछ ले। मेवात का गांधी को जो है किसको कहा जाता है? यासिन मेव को। मेवात का गांधी यासिन मेव को, जिसके कहने पर गांधी जो है मेवात में गया था भाई। ठीक है। कौन से गांव में गया था? घासड़ा गांव में गया था। ध्यान रखना। आगे देखो भाई, प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं यहाँ के? प्रसिद्ध स्थल होगा भाई ख्वाजा खिजर का मकबरा। खिजर खां का मकबरा जो है 1522 में इब्राहिम लोदी ने यह है मकबरा ख्वाजा खिजर की याद में बनवाया था। भुरभुरे लाल पत्थर से बना मकबरा एक ऊंचे चबूतरे प्रसिद्ध है। तो खिजर खां का मकबरा भी कहाँ पर है भाई? सोनीपत में है। 1522 में इब्राहिम लोदी ने बनाया था भाई। पीर जमाल की मजार जो है सोनीपत के गोहाना में स्थित है भाई। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। मामा भांजा की दरगाह सोनीपत में स्थित है भाई। मांझा भांजा की दरगाह है।
शिव मंदिर में स्थित जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के जो एकमात्र जो मंदिर में स्थित है मामा भांजा की दरगाह भाई सोनीपत में। अकबरपुर बरोटा सोनीपत से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर दरवाजा स्थित है जो कि अरवती दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है भाई। एटलस श्री मंदिर सोनीपत का सबसे प्राचीन मंदिर है भाई एटलस श्री मंदिर। प्राचीन महाकाली मंदिर सोनीपत में कामी रोड पर जो महाकाली का एक प्राचीन मंदिर है भाई। कोस मीनार सोनीपत में जो है कोस मीनार बनाई गई भी। कोस मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी भी? शेरशाह सूरी के द्वारा। हर कोस पर एक मीनार बनाई गई थी। फूड पार्क राई सोनीपत में भी। सोनीपत मुरथल रोड पर बनी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा 31 फुट सोनीपत का आकर्षण केंद्र है भी। प्रसिद्ध मेले देखो भी कौन से मेले लगते हैं। सतकुंभा मेला लगता है सोनीपत में। बाबा जिंदे का मेला, माई बाबा कृष्ण राम का मेला, बाबा नगन डेरानाथ का मेला, शंभुनाथ का मेला, माँ काली का मेला सोनीपत में लगता है भी। प्रमुख उद्योग देखो भी एटलस साइकिल उद्योग है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड उद्योग है, मिल्टन साइकिल उद्योग है, याकुल्ट डोनिन प्राइम लिमिटेड तांबा बर्तन उद्योग है, सूती कपड़ा उद्योग है, भार तोलने की मशीन, चीनी हथकरघा वस्त्र उद्योग है। प्रमुख शिक्षण संस्थान देखो भाई भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो खानपुर कला में 2006 में बना था। ठीक है, अभी मेडिकल कॉलेज है भी ये मेडिकल यूनिवर्सिटी। सोनीपत भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान है जो भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान सोनीपत में है। एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दो गाँव में है भी निर्माणाधीन के दो गाँव में। दीनबंधु छोटराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पहला सोनीपत में है। ओपी जिंदल विश्वविद्यालय सोनीपत में। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई सोनीपत में है। राजीव गांधी खेल एजुकेशन सिटी राई में। नदियाँ कौन सी? यमुना नदी और ककरोई जल विद्युत सूक्ष्म परियोजना कहाँ पर है भाई? सोनीपत में है। ककरोई सूक्ष्म विद्युत जल परियोजना सोनीपत में है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व उससे पहले देखो भाई आधुनिक सांग का जन्मदाता किसको कहा जाता है भाई? दीपचंद बैमन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये जो मैं और करवा रहा हूँ। इसके अलावा आधुनिक स्वांग का जन्मदाता कौन है? आधुनिक स्वांग का जन्मदाता दीपचंद बैमन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दीपचंद बैमन को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? दीपचंद बैमन को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछ ले सांग का जन्मदाता तो किशन लाल भट्ट थे भाई। कौन थे? किशन लाल भट्ट। कौन थे भाई? किशन लाल भट्ट। सांग के जन्मदाता आधुनिक सांग के जन्मदाता दीपचंद बैमन है भाई। ठीक है, पीर जमाल की दरगाह गोहाना सोनीपत में अभी। जलेबी गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था भाई। गोहाना का किला किसने बनाया था? पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में। पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था भाई। कौन सी शताब्दी में भाई? 12वीं शताब्दी में बनवाया था भाई। मथुरा मलवाई की जलेबी प्रसिद्ध है गोहाना की भी। मामा भांजा की मज़ार है यहाँ पे। शिव मंदिर भी है इसमें। ठीक है, बता चुका हूँ इसके बारे में। एनसीआर की स्थापना कब हुई भी? हरियाणा। एनसीआर की स्थापना, एनसीआर की फुल फॉर्म बताओ तो पहले नेशनल कैपिटल रीजन 1985 में शुरुआत हुई थी इसकी। कब हुई थी? 1985 में राजीव गांधी के टाइम में हुई थी भाई। हरियाणा का कितना परसेंट? 57% हिस्सा जो है एनसीआर में आता है, ध्यान रखना भाई। खिजर खां का मकबरा जो है इब्राहिम लोदी ने बनवाया था सोनीपत में अभी। फिगर हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं भी सोनीपत से मिली हैं भाई। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं जो है भाई, ताम्र मुद्राएं ये भी कहाँ से मिली हैं भाई? सोनीपत से मिली हैं। ससैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है भाई? फिजिलपुर। कौन से गांव से? फिजिलपुर गांव से मिली हैं भाई। कहाँ से मिली हैं? फिजिलपुर गांव सोनीपत से मिली है। ध्यान रखना। हरियाणा का पहला राज्य जिसमें पर्यटन स्थल का नाम पक्षियों के नाम पर है। हरियाणा जो है वो पहला राज्य है। हरियाणा पहला राज्य है पूरे भारत में जिसमें पर्यटन स्थलों का नाम जो है वो पक्षियों के नाम पर है। किसके नाम पर है? पक्षियों के नाम पर है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, डेरा बाबा नगन बालकनाथ का मेला सोनीपत में लगता है। सतकुंभा एटलस मेला, सतकुंभा तीर्थ भी कहाँ पर है भाई? सतकुंभा तीर्थ जो है कहाँ पर है? खेड़ी गुजर गाँव में है भाई। कहाँ पर है सतकुंभा तीर्थ? खेड़ी गुजर गाँव सोनीपत में है, ध्यान रखना भाई। खुम्बी मशरूम जो है सबसे ज़्यादा खुम्बी का उत्पादन, मशरूम हरियाणा में सबसे ज़्यादा मशरूम का उत्पादन कहाँ पर होता है भाई? ये भी सोनीपत में होता है भाई। कहाँ पर होता है? सोनीपत में सबसे ज़्यादा होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी जो है सोनीपत में होता है। और कौन से गांव में? खुबड़ू गांव में होता है भाई। खुबड़ू गांव है सोनीपत का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खुम्बी का उत्पादन होता है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी गन्नौर सोनीपत में भाई। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी
हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी कहाँ पर भाई? गन्नौर। गन्नौर सोनीपत में है। कहाँ पर अभी? गन्नौर सोनीपत में है। योगा डे की शुरुआत, योगा डे की शुरुआत कब हुई थी भाई? 21 जून 2015 से शुरुआत हुई थी भाई। आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, जो अत्याधुनिक मॉडर्न जिसको बोलते हैं हम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ का भी? हसनपुर सोनीपत गांव का भी, हसनपुर सोनीपत में अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र। नंदगढ़ भी बोलते हैं जिसको भी। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला का है भाई भगत सिंह, 2006 में बना था। दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज जिसके बारे में बता चुका हूँ अभी, मुरथल सोनीपत में है। आगे देखो भाई, प्रसिद्ध व्यक्तित्व योगेश्वर दत्त कुश्ती का पहलवान, जिसने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीत के लिया था भाई। सुशील कुमार कुश्ती का पहलवान का। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र सम्मानित। यश टोंग, अमित मिश्रा, पंडित लक्ष्मीचंद, आगे सूर्य कवि की उपाधि पंडित लक्ष्मीचंद को। मेघना मलिक, ये भी रहने वाले भाई। देश में सबसे अधिक खुम्बी का उत्पादन सोनीपत के खोबड़े गांव में होता है। एटलस साइकिल उद्योग प्रसिद्ध है। विदेशी किस्म की सब्जियों और फूलों के व्यवसाय के लिए गन्नौर मंडी प्रसिद्ध है भाई। अनाज मंडी। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। आधुनिक आंगनवाड़ी हसनपुर सोनीपत में भी। शेष या प्रलट विष्णु भगवान की मूर्ति फिजलपुर से मिली है। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई 1857 में। मुरथल के पराठे जो हुआ पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है भाई। 1 जून 2017 को जो सरकार ने दिल्ली से सोनीपत मेट्रो ट्रेन की स्वीकृति प्रदान की। राय में बलग्राम स्थित यहाँ पर 0.7 साल के अपराधी को रखा जाता है अभी। और देखो इनके अलावा जगह खरखोदा जो है विधानसभा की आरक्षित सीट है अभी। खरखोदा विधानसभा की जो है आरक्षित सीट है। 1 मिनट हुई, थोड़ी खाली जगह देखता हूँ। खरखोदा सोनीपत के जो खरखोदा है वो विधानसभा की क्या है? आरक्षित सीट है। विधानसभा की कितनी सीट है अभी? हरियाणा में 90 सीटें हैं। 17 कितने हैं? आरक्षित सीटें अभी। ठीक है, उनमें से खरखोदा जो विधानसभा की आरक्षित सीट है सोनीपत से भी। सोनीपत नगर निगम कब बना अभी? सोनीपत नगर निगम कब बना? हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है अभी? टोटल हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम कौन सा है अभी? 11वां नगर निगम बताओ भाई कमेंट करके, कौन सा है 11वां नगर निगम? मानेसर बना भाई। ठीक है, सोनीपत नगर निगम कब बना था अभी? 1 जून 2015 को। कब बना था? 1 जून 2015 को। हरियाणा का शिरोमणि कवि किसको कहा जाता है? हरियाणा का शिरोमणि कवि, हरियाणा का शिरोमणि कवि मांगेराम को कहा जाता है। पंडित किसको कहा जाता अभी? मांगेराम को। इनका गुरु कौन था? पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद का गुरु कौन था भाई? मानसिंह। पंडित लक्ष्मीचंद का गुरु कौन था? मानसिंह, ध्यान रखना भाई। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद का जो गुरु था वो था मानसिंह। और मांगेराम का गुरु कौन था? पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है, और पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता था भाई? क्या उपाधि थी इसको? कमेंट करके बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में। शिरोमणि कवि कहा जाता है किसको? मांगेराम को। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी ये कहाँ पर अभी? कुंडली सोनीपत में है। कहाँ पर अभी? कुंडली में है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कुंडली में है भाई, सोनीपत में। ठीक है, ध्यान रखना भी इन क्वेश्चनों को। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी ये कहाँ पर अभी? किलोई सोनीपत में। कहाँ पर अभी? किलोई सोनीपत में। तुल्यराम कौशिक सोनीपत से रिलेटेड भी। तुल्यराम कौशिक भी जो है कहाँ का? सोनीपत करने वाला है भाई। फुटवियर या मार्बल पार्क खरखोदा में है भाई। फुटवियर या मार्बल पार्क जो है वो खरखोदा में। फुटवियर या मार्बल पार्क कहाँ पर? खरखोदा में। ककरोई सूक्ष्म जलविद्युत परियोजना भी सोनीपत में भी। ककरोई बता चुका हूँ इसके बारे में भाई। ककरोई सूक्ष्म जलविद्युत परियोजना भी सोनीपत में है। फूड पार्क राई बरई में। दीपा मलिक को न्यूजीलैंड ने पुरस्कार के लिए चुना भी, फेलोशिप पुरस्कार के लिए। दीपा मलिक कहाँ की रहने वाली थी भाई? दीपा मलिक सोनीपत की। दीपा मलिक शॉर्टपुट की खिलाड़ी भाई।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था अभी इसको बजरंग पुनिया के साथ में। और न्यूजीलैंड ने जो है दीपा मलिक को न्यूजीलैंड ने किसके लिए चुना भी? फेलोशिप पुरस्कार के लिए। कौन से पुरस्कार के लिए? फेलोशिप पुरस्कार के लिए न्यूजीलैंड ने किस हरियाणवी खिलाड़ी को चुना था भी? दीपा मलिक को। ठीक है, न्यूजीलैंड ने पहली बार वर्ल्ड लीग का टेस्ट जीता भारत को हराकर। ये थे भी सोनीपत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो अभी तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन HSSC ने पूछे हैं या पूछ सकता है। सारे क्वेश्चन जो हैं सोनीपत ज़िले से सारे करवा चुका हूँ मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।